आकाश मार्ग से एक चुड़ैल जा रही थी जो कि बहुत ही उदास थी। जाते जाते वो खुद से ही बातें कर रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। मुझे वो बाबा नहीं दिख रहा। उसे मैं 2 महीनों से ढूंढ रही हूँ। मैंने एक बार गलती से बाबा के शरीर पर पानी क्या डाल दिया। बाबा ने मुझे श्राप ही दे दिया। मैं कब खत्म होगा मेरा ये श्राप? खत्म होगा या नहीं पता नहीं। अगर मुझे पता होता कि बाबा आ रहे हैं तो मैं पानी क्यों फेंकती। एक बार बाबा मुझे मिल जाए तो मैं उनसे क्षमा की याचना करूंगी और फिर बाबा मुझे इस चुड़ैल के श्राप से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाबा ने मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय भी बताया था कि ऐसे बच्चे को ढूंढो जिसके पास बोलने वाली चिड़िया और जादुई अंगूठी हो, और हाँ, उसके दाएं हाथ पर तिल होना जरूरी है। 2 महीने से ढूंढ रही है, लेकिन मुझे लड़का मिला ना अंगूठी, ना ही वो बोलने वाली चिड़िया, ना ही मुझे वो बाबा दिख रहे हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे आम, आम मुझे बहुत पसंद है। आज मैं इन आम को खाऊंगी, पेट भर कर खाऊंगी। वाह वाह। चुड़ैल आम खाने के लिए उड़ने लगी, आम के पेड़ के पास जाने लगी। लेकिन उसे यह देखना था कि आम के पेड़ के पास कोई आदमी तो उसे देख नहीं रहा, इसलिए वो चारों तरफ देखती है और देखने के बाद आम की तरफ निकलती है। वाह वाह, कितने रसीले आम दिख रहे हैं। आज तो मेरी पूरी भूख मिट जाएगी। अरे 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 अरे, भागो भागो भागो, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल आ गई, चुड़ैल, भागो जल्दी से। कहाँ भाग रही हो चिड़िया रानी? मुझे आम पसंद है, मांस नहीं। आ जाओ वापस। अरे अरे, ये चुड़ैल तो मुझे बुला रही है। जाओ या नहीं जाओ? क्या करूँ क्या करूँ? चुड़ैल झूठ बोलकर मुझे खा तो नहीं जाएगी? नहीं नहीं, मुझे खाकर उसका पेट थोड़ी ना भरेगा। पर वो तो आम खा रही है। इसका मतलब कि वो मांस खाना पसंद नहीं करती। वो सच बोल रही है। आ जाओ चिड़िया रानी, तुम अपना आम खाओ, मैं भी आम खाऊंगी। मुझे देखकर क्यों भागी तुम? चिड़िया रानी, मुझे देखकर तुम क्यों भागी? मैं तुम्हें थोड़ी ना खाने वाली थी। मैं तो आम खाऊंगी, तुम भी खाओ। चिड़िया रानी, मुझे बहुत दुख होता है जब भी कोई मुझे देखकर भाग जाता है। मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। मुझे ये अकेलापन काटने को जरूरत दौड़ता है। मुझे मर जाने का जी करता है। मुझे मेरे माँ बापों से मिलना है। मुझे घर जाना है, लेकिन मैं घर नहीं जा सकती। ना मेरे माता पिता है, ना ही कोई दोस्त। मैं नहीं जीना चाहती, पर मैं मर भी तो नहीं सकती। मैंने कई बार पहाड़ से कूदकर मरने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं शेर के सामने खुद को डाल दिया तो शेर भी मुझे देखकर भाग गया। एक बार मैंने पानी में डूबकर मरने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर जाके पूरे 2 दिन तक बैठी रही, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारे जैसे अच्छे चुड़ैल से मेरी दोस्ती कर सकती हूँ, पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। अगर तुम उस शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। क्या सच में तुम मेरी दोस्त बनोगी? तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं तुम्हारे जैसी प्यारी चिड़िया से दोस्ती करने के लिए कौन सी भी शर्त पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बताओ चिड़िया रानी, कौन सी शर्त है तुम्हारी? जल्दी बताओ। चिड़िया रानी, मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए आतुर हूँ। बताओ ना, बताओ ना जल्दी, कौन सी शर्त है तुम्हारी? मैं कई दिनों से अकेली घूम रही हूँ। हाँ हाँ, धीरज रखो, इतना बेकाबू मत हो जाओ। मुझे खुशी होगी जब तुम मेरी दोस्त बनोगी। मेरी शर्त सिर्फ इतनी है कि तुम कभी रोओगी नहीं, कभी उदास भी नहीं रहोगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलाऊंगी। दोनों का पेट भरने के बाद चिड़िया कहती है, चलो अब हमें पानी पीना चाहिए, पेट भर गया है मेरे खाते खाते। मुझे रोना आ रहा है।
मैं अभी रो लेती हूँ, बाद में तुम जैसा कहती हो वैसा करूँगी, मैं कभी रोऊंगी नहीं। चिड़िया ने अभी अभी आम खाया था, इसलिए उसका दिमाग अब तेजी से दौड़ रहा था। चिड़िया ने चुड़ैल की पिछली बातें सारी जान ली और जानने के बाद वो दोनों पानी पीने के लिए झील के पास आ गई। के पास आते ही, रुक जाओ, तुम मेरे झील का पानी नहीं पी सकती। अगर तुम्हें पानी पीना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। हा 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 हा। इस चुड़ैल ने जैसे उस चुड़ैल को देखा तो ये भागने लगी। रुक जाओ सुंदरी, तुम कहाँ भाग रही हो? तुम्हें भागना नहीं है, बल्कि तुम्हें उस चुड़ैल से युद्ध करना है, उसे हराना है। चलो वापस, दोनों मिलकर उस चिड़िया को मजा चखाएंगे। चलो चलो वापस चलो। अरे चिड़िया, तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन? क्या मुझे मारने पर तुली हुई हो? देखा नहीं कि वो सचमुच की चुड़ैल है। मुझे तो श्राप मिला है ना, मैं कैसे उससे युद्ध कर सकती हूँ? अगर चुड़ैल को पता चला कि मैं सचमुच की चुड़ैल नहीं हूँ तो वो मुझे जिंदा चबा जाएगी। चलो यहाँ से भाग चलते। तुमको तो पता ही है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम्हें जो श्राप बाबा ने दिया है उसका मतलब तुम्हारे दूसरों के लिए जो प्यार है, दूसरों का दर्द तुम अच्छे से समझ सकती हो, इसलिए बाबा ने तुम्हें यह श्राप दिया है। तुम्हें शायद पता नहीं कि जो जल चुड़ैल है वह कई सालों से यहाँ पर है, और जो कोई भी उस जल का पानी पीता है उसे वो जल चुड़ैल मार डाल कर खा लेती है। रही बात तुम्हारी, तो बाबा ने तुम्हें श्राप दिया है। तुम्हारे चुड़ैल जैसी सारी शक्तियाँ आ चुकी है, उन शक्तियों का उपयोग कैसे करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। चलो अब, चलो जल्दी। दोनों भी वापस उस झील के पास आ जाते हैं और चुड़ैल, डायन, राक्षसनी, आ जाओ बाहर। मैं आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत सालों से तुम लोगों को मार रही हो, आ जाओ बाहर। सुंदरी, तुम्हें बात का ख्याल रखना होगा कि तुम्हें पानी के अंदर नहीं जाना है। अगर तुम पानी के अंदर चली गई तो ये चुड़ैल की शक्तियाँ तुम पर हावी हो जाएंगी, इसलिए तुमको किनारे पर रहकर ही इससे युद्ध करना पड़ेगा। हा हा हा, आ गई डरपोक वापस। अभी तो भाग गई थी। मैंने आज तक बहुत मनुष्य और प्राणियों का मांस खाया है, लेकिन आज पहली बार मैं किसी चुड़ैल का मांस खाऊंगी। उसके साथ मैं चिड़िया का भी मांस खाऊंगी। हा हा हा, आ जाओ पानी में। पानी में? नहीं नहीं, मैं पानी में नहीं आऊंगी। तुम आ जाओ पानी के बाहर, मैं आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम पानी के अंदर नहीं आओगी तो मुझसे मुकाबला करो। ये लो। मुझे लेने के लिए कह रही हो? तुम भी लो। चुड़ैल के पास सिर्फ पानी की शक्ति थी, इसलिए वो सुंदरी का मुकाबला नहीं कर सकती थी और सुंदरी आग का उपयोग करके उसे जलाना चाहती थी। अरे वाह सुंदरी, तुमने बहुत अच्छे से चुड़ैल को हराया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आज से यह झील सबके लिए खुली हो चुकी है। यहाँ पर हर कोई आकर पानी पी सकता है। अब चलो पानी पीते हैं, और पानी पीने के बाद मैं तुम्हें जो चाहिए उसे मिलाऊंगी, फिर तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। चलो अभी जल्दी करो। और दोनों पानी पीकर खुशी खुशी वहाँ से निकल जाते। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मेरा असली रूप देखना चाहते हो? तो इसके लिए आपको मेरा अगला भाग देखना होगा, इसलिए आपको चैनल को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और सब्सक्राइब करना होगा। नमस्ते।